क़यामत का दिन होगा जब मालिक कायनात के दरबार में खड़े होंगे और कहेंगे रब्बना रब्बना रब्बना। उसे अंदर बाहर का सब कुछ पता होगा। वो पूछेगा सबसे पहले शनाख्ती अलामत दिखा, क्या लेके आया है? हौज़े कौसर पर शनाख्ती अलामत पूछी जाएगी। हौज़े कौसर पीने के लिए कौन सी शनाख्ती अलामत लेके आया है? पुल सिरात पर शनाख्ती अलामत पूछी जाएगी। जन्नत में दाखिले तक दरवाज़ा बजाता रहेगा। जन्नती को दरबान पूछेगा कौन है, कौन सी शनाख्ती अलामत लेके आया है? जब तक शनाख्ती अलामत नहीं दिखाएगा, खुदा की कसम तेरा मेरा शनाख्ती कार्ड का आमद नहीं होगा। इसी तरह ईमान की हरारत अलामत नहीं दिखाएंगे, उस वक्त तक क़यामत के दिन आपका मेरा ईमान मेरे अजीज़ों काबिल कबूल कोई नहीं होगा। अब क्या अलामत? ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये किताब, इसमें शक कोई नहीं, हिदायत बना दी गई किसके लिए? परहेज़गारों के लिए। अब परहेज़गार कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। तीन निशानियां बताई, शनाख्ती अलामत है। पहली, अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब, अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजार रहा है, इसे बिल्कुल यकीन है कि मेरे हर हाल को मेरा अल्लाह देख रहा है। क्या हो रहा है? सब कुछ, सब कुछ। युमिनून बिल गैब, गैब की बातों का यकीन। मौत आएगी, फरिश्तों का सामना करना पड़ेगा। ये किरामन कातिबीन से भी वास्ता पड़ेगा, मुनकर नकीर से भी वास्ता पड़ेगा। किस चीज़ पर तुझे युमिनून बिल गैब लेके आना पड़ेगा? आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। ईमान लाया मैं अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, अच्छी बुरी तकदीर पर कि वो अल्लाह ही की तरफ से, और मरने के बाद क़यामत के दिन जी उठने पर। ईमानदारी से बताओ, यहाँ तकदीर के फैसले को अक्सर इंसान नहीं मानते। ये यूं ना करता तो यूं हो जाता, ये यूं ना करता यूं हो जाता। कैसे हो जाता? तेरी तकदीर को अल्लाह ने तेरे सांस लेने से पहले अल्लाह ने साथ लिख दिया था, सब कुछ लिख दिया। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। ए बंदे, जैसा सोना मैंने पैदा किया था, मैं तो तुझे दुनिया में वैसा सोना देखना चाहता था। पैसे के लालच में तेरा कदम डगमगा गया, हसीना के लालच में तेरा कदम डगमगा गया, दुनिया की इज्जत की लालच में, ओहदे के लालच में तेरा कदम डगमगा गया। मैं बंदा बता क्या करूं? अल्लाह अकबर। जब तुझे इख्तिदार की कुर्सी से फेंका जाएगा, फिर तुझे जेल में डाला जाएगा, कहेगा जी अल्लाह की मर्जी। मेरे बंदा, जब तुझे करोड़ से कखपति बनाया जाएगा, तब कहेगा अल्लाह की मर्जी। जब तेरी अलपसंद को नापसंद बना दिया जाएगा, धोखा दे के जाएगी कि अल्लाह की मर्जी। अल्लाह ने किया जी, बस क्या कर सकते हैं? अल्लाह के कामों में कौन मुदाखलत कर सकते हैं? अल्लाह का कुरान कैसी शाबाशी के दे के कह रहा है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। ए मेरा बंदा, जब तेरे पर हालात आते हैं, अल्लाह ने नहीं किया बल्कि तेरे हाथों ने सारा किया है। वयाफू अन कसीर। अगर तेरा अल्लाह सब कुछ करता तो मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, तेरी पलक के झपकने पर अल्लाह तेरी गिरफ्त कर लेता। बहुत सी बातों को मैंने दरगुजर कर दिया, चल कोई नहीं मेरा बंदा, इसका मेरा क्या जोड़। बहुत सी बातें में तो कोई बात नहीं, फरिश्ते कहते हैं देखिए अल्लाह अल्लाह देखिए, मैं कहा कोई बात, चल चलता, कोई बात नहीं, कोई बंदा है, फितरत रखी इसके अंदर। लेकिन खबरदार, सब कुछ बर्दाश्त करूंगा, अपनी तौहीद में, अपने तौहीद में मेरे अजीजों को एक चीज़ का शरीका बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपने साथ कोई मेरे साथ मिला के खड़ेगा, काश मेरा नबी क्यों ना, मैं भी वो भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जो मेरा दुश्मन होगा, उसकी कोई हिमायत करेगा, वो भी मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। यूं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बेटे के लिए हाथ उठा दिए, फरमाया तुझे नहीं पता ये मेरे साथ मेरा शरीका किया करता था, मेरे साथ और से बहुत इलाहों को, बहुत सारे माबूद बातिला को खड़ा कर देता था। और आपको तो अच्छा भला पता है, तेरे घर के अंदर तेरा बेटा मेरी बगावत करता था, आज आपको क्या हो गया? आप मेरी दुश्मन की सिफारिश करने आ गए। समझदार मेरा नबी जरा बात याद रख ले, अगर दुश्मन की सिफारिश करेगा, दुश्मन की हिमायती करेगा, तो फिर मैं यार की यारी का भी ख्याल नहीं करूंगा। आज तो मैंने आपको मौका दे दिया, आज तो माफी मिल गई, आज तो मैंने आपका बर्दाश्त कर लिया। आइंदा कभी दुश्मन का दामन पकड़ के ना लाना, कभी दुश्मन की तरफदारी करके ना आना, कभी दुश्मन की सिफारिश करके ना आना, फिर मैं भी तेरा खुदा हूं। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तेरा ताज नबुव्वत उतारने में देर नहीं करूंगा, ओहदा छीन लूंगा मैं। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सगे चाचे के घर जा रहे हैं और इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं जैसे सगा बाप दुनिया से जा रहा हो।
और क्या कह रहे हैं चाचा जी, कान में कलमा पढ़ ले, क़यामत के दिन मैं मैदान माशर में गवाही दूंगा। अल्लाह ने फरमाया, ओ मेरा बंदा, मेरा हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा, क्या आपको वक़्त याद नहीं जब आपने बैतुल्लाह का लड़ पकड़ कर दो हस्तियों को मांगा था, एक उमर बिन हस्साम को मांगा, एक उमर बिन खत्ताब को मांगा था। मैंने फरिश्तों से कहा दोनों के दिल लेके आओ, मेरे नबी की जुबान पर दोनों का नाम आ गया। मेरा हबीबा, मैंने दिलों को चेक किया, एक इल्म वाला था, एक गैर इल्म वाला था। अगर उसके पास इल्म होता तो तलवार लेके तेरा सर कलम करने ना आता, तलवार लेके तेरी जान का दुश्मन बनने ना आता। एक इल्म वाला था, एक ला इल्म था। एक वो था जिसने पत्थरों को तेरे हाथ में कलमा पढ़ते देखा, एक वो था जिसने अपने सामने उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़े होते देखा, एक वो था जिसने अल्लाह अकबर तरह तरह के मौजज़ात देखे। लेकिन इल्म वाला ला इल्म हो गया, उसने मानने से इनकार कर दिया। और जिसके पास कुछ नहीं था, उसने बहन की जुबान पर मैं कुरान की तिलावत को देखा। फिर मेरा भी दरियाए करम जोश में आया, मैंने इल्म वाले को उठाकर जहन्नम में डाल दिया और उमर को उठा के हमेशा के लिए तेरे कदमों में डाल दिया। इतनी देर लगी है मैं तो बस। सारी मखलूक के दिल मेरी दो उंगलियों के दरमियान है। कौन कह रहा अल्लाह, इधर पलट दूं कोई पूछ नहीं सकता, इधर पलट दूं मुझे कोई पूछ नहीं सकता। बड़े बड़े ईमान वालों को मैंने ठुकरा दिया जब उनके अंदर मैं जब तकब्बुर आ गया। मैंने मरते वक्त उन्हें कफन तो दिया लेकिन ईमान की दौलत छीन ली। इसलिए फरमाया, ओ लोगों, खात्मा ईमान पर मांगो, माल तो मिल जाएगा, कफन तो मिल जाएगा, कुरान खानी के लिए बच्चे पढ़ने के लिए आ जाएंगे, रोटी खाने के लिए लोग आ जाएंगे, लेकिन ए मेरा बंदा, अगर तूने ईमान पर खात्मा ना मांगा और अगर मैं नाराज हो गया तो सब कुछ अता करूंगा, कदर करूंगा, लेकिन ईमान की दौलत तेरे से छीन लूंगा। 100 रुपए रखने के लिए जेब है, शलवार की जेब है, जिप लगा रखी है, रस के अंदर बार बार यूं करके हाथ लगाता है। और मेरा बंदा मस्जिद के अंदर भी कहता है जेबा की हिफाजत करो। कितनी बेशर्मी की बात है कि मस्जिद का मौलवी ऐलान करके कहता है अपने जूतों की खुद हिफाजत करना। या तो कुरान की आयतें लिखनी चाहिए थी, मस्जिद के वजू खाने पर वजू की दुआ लिखनी चाहिए थी। या तो लिखा हुआ अपने सामान, अपने जूतों की हिफाजत करे। कोई किसी बाजार में गया हुआ है, किसी चकले वाली दुकान पे बाजार में गया हुआ, किसी नाच गाने सुरूर की महफिल में गया हुआ, या जूतों की हिफाजत लिखना पड़ेगा। खुदा के घर में, खुदा की कसम है, लोग लोगों के घरों में सब्जी थैली लेके जाते हैं, खुदा के घर के अंदर लोग ईमान की मजबूती वाली थैली लेके आते हैं। एक पाकिस्तान से जमात किसी मुल्क के अंदर गई और वहां जाकर उन्होंने अपने बिस्तरों के साथ थैलियों में डालकर अपनी जूतियों को रखा। वहां मस्जिद वाले कहने लगे, मियाँ क्या कर रहे हो, ये जूतियां मस्जिदों में क्यों ले आए? कहने लगे, पाकिस्तान में तो ऐसे ही करते हैं, अपने ईमान से ज्यादा जूते की हिफाजत की जाती है, जूता आगे रख के नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। कहें यहाँ क्या लेने के लिए आए? लोगों को दीन सिखाने के लिए आए। का माजरत के साथ दीन सीखने की यहाँ जरूरत नहीं, तुम्हारे पाकिस्तान में जरूरत है। जो अपने जूते की हिफाजत पर अपना ईमान जाया कर दे, वो हमारे जैसों को कलमे वाली मेहनत क्या करवाएगा? वो हमें ईमान की दौलत क्या दे के जाएगा जो अपने जूतों पर ईमान जाया कर दे? कहाँ चला जाता है ईमान मेरे अजीजों? जब जमीन पे गिरे हुए पैसे उठा के जेब में डाल लेता है। लब्बी चीज खुदा दी, तेली दी ना पा दी, ये तेली पा की नहीं है। अगर अल्लाह लेने पर आ गया, पहाड़ों जितनी नेकियां देनी पड़ेंगी तब भी जान नहीं छूटेगी। छोड़ दो चीज जो जहाँ पड़ी हो, खुदा जाने बंदा जाने। अगर हाथ में ले ली तो वहाँ 3 दिन तक खड़े हो, रोजाना वहाँ के ऐलान करवाओ, भाई किसी के 50 रुपए गुम हुए थे, आसपास वाली दुकान वालों को कह दो भाई मियाँ की ये चीज़ गुमी है, मेरे पास है, नंबर ले ले, निशानी बता के ले जावे। अरसा दराज तक अगर वो ना मिले तो उसकी तरफ से सदका कर दे। इस नियत से सदका करे, अगर वो ये चीज़ लेने के लिए आ गया, बताऊंगा भाई इंतजार करके सदका कर दी। अगर वो मान गया ठीक है, अगर वो कहे नहीं जी मेरी चीज़ वापस कर, तो सदका की हुई चीज़ तुझे वापस करनी पड़ेगी। ईमान इतना आसान है। टेलर मास्टर की दुकान पर जाओ, कहता जी नहीं नहीं इन्हें नहीं सीखना जी, तो जहन काम नहीं करता। क्यों कहता नहीं नहीं जी इसे साल जरा झाड़ू रगड़वाओ ना जी, पानी दे कूलर भरवाओ ना जी। कोई काम सीखने के लिए 4 साल लगते हैं, दीन सीखने के लिए मेरे अजीजों घर बैठे तुम्हारे मुंह में, मेरे मुंह में कोई सोने का चमचा दे के चला जाएगा? सीखना पड़ेगा। मेरे पास अल्लाह की कसम वक़्त कोई नहीं होता, पता नहीं मैंने इस वक्त आगे कहाँ जाना नहीं जाना, ये मेरे अल्लाह को पता है। मैं भी कल सरोज़ा लगा के आया और इस सरोज़े के अंदर खुदा के अल्लाह पहले भी ले जाते हैं, लेकिन पता लगा खुदा पाक की कसम इस गुफ्तगू से ज़्यादा उम्मत को उस गुफ्तगू की ज़रूरत है।
या तो सुनने के लिए आए अब्दुल हन्नान, जिस दिन तो सुन के चलाने के लिए तो चल के सुनने के लिए जाएगा, उस वक्त मकसद ज़िंदगी पूरा हो जाएगा। तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तुम मिंबरों पे बैठने के लिए नहीं आए, बल्कि मिंबर और मेहराब का तकद्दुस बचाने के लिए आए हो। 56 साल तक हुसैन मेरे अजीज़ों मिंबर पर बैठा रहा, 55 साल तक हुसैन मेहराब को संभालता रहा। हजरत हुसैन मेहराब को संभालते रहे, मिंबर को संभालते रहे। जब मस्जिद की आबादी का वक्त आया तो हुसैन 55 साल तक सजदों से, रियाज़तों से, बातों से अल्लाह के घर को आबाद करता रहा। जब दीन को आबाद करने का वक्त आया तो हुसैन करबला के अंदर पूरे कुनबे को लेके आ गया और बतलाया, ओ लोगों, जब तक खुदा के घर को आबाद करने का मतलब मकसद था, उस वक्त 55 साल में लगा रहा। अब इस मकसद को लेके मैंने पूरी दुनिया के इंसानियत को कलमे की दौलत से आबाद करना है। फिर मेरे अजीजों, करबला के अंदर ये 2 शाह सवार आए। करबला के अंदर घर के 72 अफराद के साथ 2 अफराद आए, एक बहन थी, एक भाई था। और मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, मैं बाजार जाऊंगा और मैं जाके कहूंगा, अम्मी जी मैं बाजार गया था। अम्मी कहेगी क्या था, क्या लेके आया, कोई क्या खो के आया। कोई नारायण का गान जाएगा, क्या लेके आया, क्या खो के आया, वहाँ क्या क्या देखा। और मेरे अजीजों, बहन भाइयों ने आपस में दोनों में मशवरा किया कि जंग का आखिरी वक्त चल रहा है। उधर सिमर और इब्ने साद की फौजें ने, इब्ने ज़ियाद की फौजों ने तीर कमानों के अंदर ले रखा है, तलवारें न्यामों से बाहर है। बहन कहने लगी, भैया खुदा तुझे सलामत रखे। भाई कहने लगा, खुदा तुझे सलामत रखे। अगर दोनों चले गए तो अल्लाह हाफिज है, अगर दोनों में से एक बच गया, बता मदीने में जाके क्या पैगाम दूंगी, मक्के में जाके क्या पैगाम दूंगी, चनियोट शहर में जाके क्या पैगाम दूंगी, पाकिस्तान में जाके क्या पैगाम दूंगी। दोनों बहन भाइयों ने मुस्कुरा के कह दिया कि अल्लाह अकबर, नाने की उम्मत को जाके कह देना, चनियोट वालों से जाके कह देना, खैमे में पर्दा था, करबला के मैदान में सजदा था। बहन खैमे में जाकर पर्दा बचा गई और भाई तलवारों के साए में सजदा बचा के चला गया। और खुदा पाक की कसम, चनियोट वालों का ईमान है कि बहन तेरे जैसा पर्दा कोई नहीं कर सकता, हुसैन कयामत तक तेरे जैसा सजदा भी कोई नहीं कर सकता। ये पैगाम है। किस बेवकूफ़ ने तुम्हें कह दिया कि 2 शहजादों की जंग थी, किसने तुम्हें कह दिया नहीं, जंग नहीं थी, इस्लाम और कुफर की कुछ और मामला था। फिटे मुंह उसका जो यूं कहता है, खुदा पाक की कसम, ना हुसैन पैसे का लालची था, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अगर मेरे अजीज़ों, हुसैन नाने के कान में कह देता, नाना मुझे भी कुर्सी का वारिस बना जा, हुसैन मेरे अजीज़ों कान में कह देता, क्या नाना मुझे मेहराब हुकूमतों का वारिस बना जा, तो नाना निगाह उठाता, अल्लाह निगाह पर फैसले करता। फरमाया, ओ मेरा हुसैन तो कुर्सी का वारिस बनने नहीं आया, बल्कि दुनिया में कामयाब होकर जन्नत का शहजादा वारिस बनने के लिए आया है। तुम तो जन्नत का सरदार हो, जिन्हें जन्नत की सरदारी मिल जाए वो दुनिया की दौलत को क्या करेंगे। मेरे चांद, मेरे प्यारो, अल्लाह तुम्हें जिस हाल में रखे, अमीरी को अमानत समझना, गरीबी को गरीबी अमानत समझना, खुशी को अमानत समझना, औलाद को अमानत समझना। अगर ये अमानत ना होती तो अल्लाह कुरान में ये ना कहता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माल अल्लाह का, उसी की तरफ लौटा दिए गए। अच्छा, तुम यहाँ से जलसा सुनने के लिए अपने घरों से निकल के आए, आगे कहाँ जाने का इरादा है, घर लौटने का, कर जाओगे ना। अल्लाह ने कुरान में यूं नहीं कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि ज़ाहिबून। क्या आए हो, आओगे, जा रहे हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब यहाँ लौट के जाओगे, बीवी से कोई ठंडा पानी पिला, बटन खोलोगे, अपनी मर्जी के मुताबिक कमीज जहाँ मर्जी फेंक दोगे, बनियान भी उतारोगे, सलवार तहमद में तब्दील कर लोगे, पक्के का रुख मेरे आगे कर दे, जल्दी से रोटी लेके आ, जितनी ख्वाहिशात है, ताकि मालूम हुआ कि मैं लौट के आया, सफ़र पे गया हुआ था, मुझे नहाने की ज़रूरत थी, सफ़र पे गया था, मुझे पानी पीने की हाजत थी, सफ़र पे गया था, मुझे भूख लगी थी, मुझे रोटी खाने की हाजत थी। जब इंसान अपने घर लौट के आता है, खुदा की कसम, पीसी का खाना घर की आलू गाजर तरकारी के सामने ख़त्म हो जाता है। मेरे अजीज़ों, बकरे की कढ़ाइयाँ जगह जगह से खा लो, लेकिन घर की मांस मसर की दाल के आगे सारे जायके ख़त्म हो जाते हैं। कहता सुकून आ गया, होटल की खा खा के पेट थक गया था, अब कलेजा ठंडा हो गया, ला लस्सी पिला दे, ला सोडा पिला दे। फिर कहता मुझे कोई ना उठाना, अम्मा कहती कोई नहीं, अब्बा को सोने दो, सारा दिन सफ़र करके आया है, खुदा पाक की कसम दुनिया में तूने भेजा, इस सफ़र पे ऐसा लौट के आ कि अल्लाह कब्र को कह दे, खबरदार इसे तकलीफ ना देना, ऐसा ऐसे नींद देना, ऐसा ऐसे सुकून देना। अल्लाह अकबर, ताकि खुदा कह दे अभी थक के आया, हालात से थक के आया, परेशानियों से थक के आया, तंगदस्तियों से थक के आया, गरीबी से थक के आया, 4-4 बेटियां कवारी बैठी ताने लेके आ गया, 4-4 बच्चों के मुंह पे जूते खा के बड़ा थक के आया, राजिऊन, अब लौट के आया है, अब इसे थकाना नहीं, अब इसे राजी करना है। मेरा बंदा, मुझे पता था तेरे पर कैसे हालात आए,
लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। फैज़ा साला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबू ली वलियुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। और मेरा बंदा, तेरी बहन, तेरे भाई, तेरे सारे रिश्तेदार कहते थे हम तेरे लिए दुआ ही कर सकते हैं, लेकिन मेरा बंदा जब बिस्तर पे पड़ के तू बेबसी में रोता था और कहता था सोने जैसा तू चाहे वैसे मैं राजी हूँ, तुझे पता है तेरे इस बोल से मेरी रहमतों जन्नत का दरवाजा खुल जाता था। मेरे बंदे जितना तू बीमार रहा, तुझे तकलीफ रही, तुझे परेशानी रही, ए बंदे मैं झांकता था, मैं देखता था कहीं मुझे नाराज तो नहीं कर रहा, मेरा शिकवा तो नहीं कर रहा, मैंने तुझे चटनी से रोटी खिलाई, तूने मेरा शुक्र अदा किया, मैंने तेरे चमड़े को धेड़ कर तुझे फालिज के मर में बिस्तर पे डाल दिया, तूने शुक्र अदा किया। साथ वाले घरों में अमीरी के ताजियाने बजे हुए करते थे, तेरे घर का चूल्हा नहीं जला करता था। साथ वाले घर वाला 8 किलो बकरी का गोश्त लाता था और कहता था गोश्त खा खा के होते मुँह मैं तंग आ गया। मुझे पता है तेरे सामने कहता था किसको, जिसको ईद के दिन भी पेट घर पे गोश्त नहीं मिलता था, लेकिन कभी तूने शिकवा ना किया, रोना नहीं डाला, अल्लाह का शुक्र करके मुस्कुरा के आ गया। है बंदा, मुझे तेरी हर तकलीफ का पता है, अगर आज मैं तुझे कब्र की तकलीफों में रखूं तो मेरे और तेरे दुश्मनों में क्या फर्क रह जाएगा, मेरे और दुनियादारों में क्या फर्क रह जाएगा। मेरा बंदा, क्या तूने नहीं सुना था जब ताली को तकलीफों वाले घर से आया था तो मैंने तो उसी वक्त जब तू मेरे पास आ रहा था मैंने कहा इरजी इला रब्बिकी रागियतल मरगिया वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आ जा मेरा बंदा, मैंने परेशानी वाले घर से हिदायत वाले घर का तेरे लिए इंतजाम कर दिया।